पीपली वन के मार्ग का रहस्य धनानंद के पुस्तकालय में बड़ी गोपनीयता से छिपा कर रखा गया है। धनानंद नहीं चाहता कि कोई भी पीपली वन जाए या उसके विषय में कुछ भी जाने। उसका केवल एक उद्देश्य है, पीपली वन के अस्तित्व को धरती से, लोगों की स्मृति से सदा के लिए मिटा देना। उसने भारत के मानचित्र से पीपली वन को हटा दिया है। जब कोई चिन्ह ही नहीं बचेगा तो कोई पीपली वन कैसे जाएगा? यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। दास के विषय में शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई युक्ति, कोई कला सीखनी होगी जिससे मैं उसे मात दे सकूं। ये सेब खाइए राजकुमारी, सेब खाने से तनाव कम हो जाता है। कुछ हलचल सुनाई दे रही है मुझे। दास इस समय यहाँ क्या कर रहा है? इसने तो भाई से कुछ समय का अवकाश काल मांगा था। कदाचित इस अवकाश काल में पढ़ेगा, ये अध्ययन करेगा, विद्वान बनेगा राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। अब पूरी रात ये सेब खाकर बिताओ। राजकुमारी, बाहर रहने दो मुझे राजकुमारी। अब पढ़ो रात भर, बनो विद्वान, लगाओ ज्ञान के सागर में गोते दास। अब इसका पूरा अवकाश काल यही बीतेगा, द्वार नहीं खुलेगा। हर बार मेरे मार्ग में नक्शड़ी राजकुमारी क्यों आ जाती है? मैं बाहर कैसे निकलूं? पीपली वन का चिन्ह। तो ये है उस खोए हुए साम्राज्य तक पहुंचने का मानचित्र, पीपली वन तक पहुंचने का मार्ग। कोई आया था यहाँ, देखिए स्थान को। किसी ने यहाँ गहन अध्ययन किया है, वो भी अल्प समय में। तो यह अध्ययन का कारण कुछ ढूंढना था मामा ही। ये देखिए महामहिम,
पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा। कोई है जो पिपलीवान के विषय में जानना चाहता है। मैं आ रहा हूँ पिपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। पिपलीवन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को, उनके शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। 12 वर्षों से वो स्थान दुर्गम है। ये स्थिति तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक पिपलीवन का समूल नाश नहीं हो जाता। वो दास जीवित रहे या मृत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु कार्य शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जाओ। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। क्या ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना कुरुशिका वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो चलकर ये शुभ समाचार अमात्य को देते हैं कि ये दास अब कभी पिपलीवन नहीं पहुंच पाएगा। चलो। अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्या आवश्यकता थी उसे पिपलीवान भेजने की? क्यों? हाँ, मैंने उसे अकेले जाने दिया, क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। आप बहुत निर्दयी है आचार्य। लोहे पर प्रहार करके उसे तलवार बनाने वाले कारीगर को पहले उसे अग्नि में तपाना होता है, उसके बाद निर्ममता से निरंतर लोहे पर प्रहार करना होता है, तब जाकर बनती है तलवार। यदि धनानंद जैसे नृशंस शासक के शासन को समाप्त करना है तो चंद्रगुप्त को एक तलवार बनाना होगा, और चंद्रगुप्त को तलवार बनाने के लिए मैं निर्दयी लोहार बनना स्वीकार करता हूं। पिपलीवान की माटी में चंद्रगुप्त को अबोध बालकों का रुदन, असहाय स्त्रियों की चित्कार और वृद्ध जनों के अवशेष मिलेंगे। वहां की वायु में उसे सहस्त्रों निर्दोषों, सैकड़ों सैनिकों के रक्त की गंध मिलेगी, और जब उसी रक्त के गर्म छींटे उसके शरीर पर पड़ेंगे तो ये अनुभव उसके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। दास चंद्रगुप्त का अस्तित्व टूटकर बिखर जाएगा, और उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से निर्माण होगा अखंड भारत के भावी सम्राट के अस्तित्व का।
उस सम्राट का जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। मृत्यु होगी दास चंद्रगुप्त की और जन्म लेगा चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आज मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं लौटाया तो इस मां के तांडव का कोप आप पर बरसेगा महादेव। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दुश्मन पे प्रहार है। चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है। चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सूर्य जैसा शौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये रहा पिपलीवन तक जाने का मार्ग।